एक समय की बात है, एक जीवा दत्ता नाम के, उनको तत्वा भी कहते हैं, दो भाई थे ब्राह्मण, और एक शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। वो शुक्ल तीर्थ गांव में वो दोनों रहा करते थे। प्रभु के बहुत ज्यादा प्यासे थे। ये आत्मा जब से अपने भगवान से बिछड़ी है तभी से वो उसकी तलाश कर रही है। इसको कोई भी कहीं बता देता है ये भागी जाती है, कोई पहाड़ों पर बता देता है केदारनाथ के मंदिर में, ये वहां भी पहुंच जाती है। कोई बताता अमरनाथ के मंदिर में भगवान मिलेगा, ये वहां भी पहुंच जाती है, चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि इसको मालिक चाहिए, उसके बिना इसका कति गुजारा नहीं है। आत्मा को इतना पता है कि हमारा कोई ऐसे कैसा स्वामी है जो हमें सुख देता है, इसलिए उसकी तलाश में हम झाड़े वालों के पास, की तो पामिष्टों के पास, कहीं किसी मंदिर के में, किसी गुरु जी के पास, कोई जंतर मंत्र, किसी प्रकार का कोई तप व्रत आदि करके हम उसकी तलाश करें। तो उन पुण्यात्माओं ने प्रभु की तरफ में सभी मंडलेश्वरों के पास गए, तो उन्होंने देखा भी जहां भी जाते हैं जो संत बोलता है हमें वो अच्छा लगता है, दूसरे के पास जाते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते हैं वो इससे भी अच्छा लगता है, तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही। और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा है हमें। वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता है हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है, तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें? तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे वट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपने आंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बना के, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली, तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे, और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं, तो संत चरणामृत दे देते। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे। कुछ एक को अपने घर बुला बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धो करके उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा, परंतु व्यर्थ रही, वो हरी नहीं हुई वो डाली। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी, अर्थात दत्ता भी कहा। कहने लगे हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ और ऐसे समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं और पूरे संत बिन मुक्ति नहीं है। भगवान, ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया, हे परमेश्वर, हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी ऐसे समय में देना मेरे दाता कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह रोने लगे। पुण्यात्माओं, जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा, जब देखना आपने कोई चीज सथाई नजर नहीं आवेगी। परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि के मांगा भगवान दे, कुछ भी तो सथाई को ना। क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग न जात संगाती, ना तो कोई हमारे साथ आया और ना ही कोई जाएंगे जो साथ जाएगा। और क्या हुआ दर बांधे हाथी, कि जो द्वार पे तूने हाथी बांध लेते थे राजा लोग अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, उस राजा के 100 हाथी तो भाई द्वार पर बंधे रहते हैं। एक हाथी का खर्चा बहुत होता है और वो उनकी समर्थता का प्रमाण होता है कि उस राजा के सामने तो भाई 100 हाथी तो वहां बंधे रहते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं ये 2 दिन के हाथी, झूठा फोकट राज और पाट पटेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न से ये संतरे। के राज और पाट ये फोकट है, व्यर्थ है, अंत में तेरी बहुत विरानवाटी होगी, क्योंकि तुझे पूर्ण संत और सतगुरु नहीं मिले। ऐसे जब उन जीवा और दत्ता की दोनों की बहुत तड़फ बनी, रह रह कर रो रहे हैं, रह रह कर रो रहे हैं, खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं, परमात्मा प्रगट हुए। परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हों, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था, जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा का खिंचाव बनता है, अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लगा कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई, अंदर आकर के दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहने दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तो। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि इस संत को ले ही आऊं। तो दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है, ले आ, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले गए, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था। एक मुड्ढा सा एक सटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला ला करके उसमें पात्र ला करके और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धो करके दत्ता ने कहा जीवा संतों के चरणामृत को कहीं ना डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। ऐसे वैसे नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है, ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा, भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी हरिडारी। दोनों भाइयों ने जाके के पैर पकड़ दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई, हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहां पर रहना पड़ता है, हमें किसी ना किसी कोने में हम किसी ना किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में अपना स्थान बनाए रखते हैं।
यदि मैं पहले आ जाता, तो मैं पहले भी जाता, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाता। कैसे? पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ग्रहण करनी हमने इन कथाओं से। उपदेश लेने से पहले आपने जो छानबीन करनी है गुरुदेव के विषय में कर लीजिए। उपदेश लेने के बाद अगर आपके मन में उथल पुथल होती है कि संत पूर्ण नहीं है, कहीं ऐसा ना हो, वैसा नहीं है, तो आपकी आस्थाहीन हो जाने से आपका नाम समाप्त हो जाता है। ये तो परमात्मा ने हमें एक ऑप्शन दिया आपको कलयुग के अंदर, पता था उसको कि ये बहुत काम बिगाड़ रखा काल ने, शीघ्र से इनको विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 9 नकली दुकानों पर जाने के बाद प्राणी 10वीं को भी नहीं स्वीकार करता शीघ्र। कहते हैं दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस 10वीं दुकान पर जब प्राणी आएगा तो उसकी